हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि डायरेक्शन में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने लिखा है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो डायरेक्शन में नॉर्मली 6 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो। दूसरा, जब अंत की दिशा दी गई हो। तीसरा, जब दिशाओं का घूर्णन हो। चौथा, जब परछाई दी गई हो। पाँचवा, जब हमें कुल दूरी ज्ञात करना हो। और छठा, जब हमें दिशा और दूरी दोनों ज्ञात करना हो। जैसे कि हमने देखा डायरेक्शन में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम क्वेश्चन से स्टार्ट। जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो और हमें अंत की दिशा निकालनी हो। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है। इसमें बोला गया है विजय उत्तर की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर वह बाएं मुड़ता है, और अंत में पूछा गया है कि विजय किस दिशा में जा रहा है। जैसे कि हमें ज्ञात है 4 दिशाएं, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला गया है विजय उत्तर की ओर जा रहा है। अगर विजय पॉइंट ए से स्टार्ट करते हुए उत्तर की ओर जाता है तो फिर बोला गया है उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। पॉइंट बी पर जाकर विजय दाएं मुड़ता है, यानी कि वो पूर्व की दिशा की ओर मुड़ जाता है और पॉइंट सी पर पहुंच जाता है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है। पॉइंट सी से वह दाएं मुड़ते हुए फिर वो दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ता हुआ पॉइंट डी पर पहुंच जाता है। फिर क्वेश्चन में बोला गया है फिर वह बाएं मुड़ता है। पॉइंट डी से विजय बाएं मुड़ता है, यानी कि वो फिर से पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाता है और पॉइंट ई की तरफ पहुंच जाता है। और फिर अंत में बोला गया है कि वह फिर से बाएं मुड़ जाता है, यानी कि पॉइंट ई से वह बाएं मुड़ते हुए ऊपर की ओर पॉइंट एफ पर पहुंच जाता है, यानी कि वो उत्तर की तरफ चलता है। और क्वेश्चन में पूछा गया है विजय किस दिशा की ओर जा रहा है। अंत में जैसा कि हम देख सकते हैं विजय पॉइंट ई से बाएं मुड़ता है और वह उत्तर की ओर जा रहा है। तो इसमें हम बता सकते हैं कि विजय उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, जो इसका सही आंसर है। अब हम डायरेक्शन में टाइप 2 देखेंगे कि दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं टाइप 2 क्वेश्चन होता है जब अंत की दिशा दी गई हो। क्वेश्चन में जब अंत की दिशा दी गई हो और प्रारंभ की दिशा पूछे तो हम देखते हैं उसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, राम अपने स्कूल से 4 किलोमीटर सीधे चलता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर स्कूल से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है तो राम ने स्कूल से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। जैसा कि हमें पता है दिशाएं 8 प्रकार की होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है राम अपने स्कूल से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। एज्यूम करते हैं पॉइंट ए राम का स्कूल है। राम अपने स्कूल से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। राम अपने स्कूल से 4 किलोमीटर सीधे चला, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। राम अपने स्कूल पॉइंट 1 से 4 किलोमीटर सीधे चल के पॉइंट बी तक जाता है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। राम बी पॉइंट से मुड़ के 3 किलोमीटर चला, वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। राम पॉइंट सी से पुनः दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, यदि उसका घर स्कूल से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। जैसा कि हमने देखा पॉइंट ए स्कूल और स्कूल से दक्षिण पूर्व राम का घर है, तो इसको हम अगर एज्यूम करें तो ये दक्षिण पूर्व है। तो राम ने स्कूल से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। जैसा कि हम देख सकते हैं राम का घर हाउस स्कूल से दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर है और क्वेश्चन में पूछा गया है राम ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं राम ने स्कूल से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। ठीक है।